समर्पित कर कर चलना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हमें अपनी समझ से, हमें अपनी बुद्धि से चलना सिखाइए। हे परमेश्वर, हमें बताइए हमें आगे क्या करना है। हे परमेश्वर, हम आपने जो भी आज्ञा हमें दी है उन आज्ञा को मैं पूरा करूँगा। हे परमेश्वर, जो तेरे दास हमसे कहते हैं हम उसे पूरा करेंगे और बड़ा अनुग्रह पाएंगे। बोलो परमेश्वर, तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हुए जिस दिन आप डिसिप्लिन बनाना सीख गए, जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया आप में और आपके अगले लेवल के ऊपर, और आपकी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वह अंतर है आपका डिसिप्लिन। जिस दिन आपने अनुशासन बना लिया प्रार्थना करने का, जिस दिन आपने मुसीबतों में परीक्षा में खड़े रहे, खुदाबंद आपको बड़ा अनुग्रह देगा। मुझसे अभी भी कह रहे हैं बहुत लोग आएंगे हमारे पास, तो मुझसे कह रहे हैं बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, हमारे पास जगह नहीं रहने वाली। बस आप इंतजार करो, अपने आप को तैयार करो सेवा के लिए। जो सेवाएं आपने ली उस सेवा को संभालो, क्योंकि आप मेरे लिए कोई सेवा नहीं करते, मैं भी यहाँ पर प्रभु के लिए करता हूँ, आप भी यहाँ प्रभु के लिए करते हैं। प्रभु मुझे भी जांचता है, आपको भी जांचता है। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलते बोलो परमेश्वर, मैं अपने दिल को खोलता हूँ। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो ये मेरी जिंदगी, ये मेरा वचन, ये ही मेरी रोटी है। मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे पीऊंगा, इसे पढ़ूंगा, इसके अनुसार चलूंगा। जो परमेश्वर ने कहा मैं इसे पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। मेरी आपसे विनती है, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए प्रीच करते हुए, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है आपको वचनों के द्वारा। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। अपनी वो वस्तुएं जो मुझे तंग करें, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि मुझे आपको वचन से डिलीवर करना है। तूने कहा, उसने कहा यीशु मसीह का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा, वो जिंदगी को पाएगा, वो मुक्ति को पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, वो आशीष को पाएगा। उसने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है जो उस दौड़ को अंत तक बना रहता है उसमें, और जिसने सबसे अधिक मेहनत की होती है, जिसने अपने खाने पे कंट्रोल किया होता है। एक जिम के ट्रेनर को अगर आप बॉडी बनाते देखते हैं, तो जब उनका कंपटीशन आता है, लिख लो, बाइबल में लिखा मूसा लिखता था, एलिया लिखता था, अलीशा लिखता था प्रभु के वचनों को अपनी बाइबल के बुक्स के ऊपर, अपनी नोट डायरी के ऊपर। जब एक जिम के व्यक्ति को उसका कंपटीशन आता है, और जब उसे बोला था अब तेरी बॉडी, तेरे मसल्स निकलने चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा आपकी बुद्धि खोलने के लिए, कि 6 महीने वो उबले हुए रोटी खाते हैं, सिर्फ उबली हुई रोटी। आप एक दिन भी नहीं खा सकते। दाल तो भी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दाल वगैरह नहीं खा सकते। वो उबली हुई चीजें जो भी खाएंगे वो उबला हुआ खाएंगे, कोई मसाला नहीं खा सकते वो।
कोई नमक नहीं खा सकते, वो बिल्कुल टेस्टलेस, जिनमें कोई स्वाद नहीं है, वो वस्तुएं खानी पड़ती हैं उनको, कच्ची चीज़ें खानी पड़ती हैं। अगर किसी भी चीज़ पे नमक नहीं डाला जाए तो किसी का स्वाद नहीं बनता। आपने सब चीज़ें डाल ली, मिर्च डाल ली, मसाला डाल लिया, ये डाल लिया, धनिया डाल लिया, आपने सब पाउडर डाल लिए, पर अगर आप नमक ना डालें तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए सिस्टर आप सबको, क्या होगा? स्वाद नहीं बनेगा। और परमेश्वर ने पता क्या कहा मत्ती अध्याय में, क्या तुम जगत के क्या हो? जगत के क्या हो? नमक हो। यू आर द लाइट, तुम जगत के नमक हो। अगर नमक किसी और काम नहीं आता तो फिर वो पैरों तले रौंदा जाता है। अगर आपने अपने आप को प्रभु के लिए तैयार नहीं किया तो फिर आप किसी और काम नहीं आएंगे। नमक फिर बाहर फेंक दिया जाता है और लोगों के पैरों के नीचे आता है। आज कितने लोग मसीह में गिर जाते हैं, कितने लोग मसीह में चल नहीं पाते हैं, वो एक अलग विषय है। उस पर जब नमक के ऊपर हम अलग बात करेंगे, वो अलग विषय है। उसने कहा अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी भी काम का नहीं रहता। और उसने आपको नमक बोला, मतलब उसने बोला कि जो व्यक्ति मसीह में बिगड़ जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसने ऐसा क्यों बोला? किसी भी वस्तु का स्वाद बनाने के लिए उसमें नमक की जरूरत रहती है। बिना नमक के उस वस्तु का कोई स्वाद नहीं बनता। आज सब लोग उधार चाहते हैं, सब लोग चिंगाई चाहते हैं, सब लोग बरकत चाहते हैं, सब लोग अनुग्रह चाहते हैं, सब लोग दया चाहते हैं, पर पाता कोई कोई है। अगर कोई पा भी लेता है तो उसे वो मेंटेन नहीं करता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा भी जाता है तब भी वो बार बार दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है। उसका एक सिंपल सा सवाल ये है कि वह प्रभु के वचनों को जो प्रभु ने दिए ना ही वो खाता है, ना ही वो पीता है, और ना ही वो उस पे चलता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मत्ती 4 अध्याय में, उसने कहा मेरे मुख से निकला हुआ वचन जो तुम्हें जीवित रखेगा। अगर तुम्हें लंबा जीना है, अगर तुम्हें लंबी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें सदा इस वचन के साथ जीवित रहना पड़ेगा। मतलब बने रहना होगा, सदा इस वचन के साथ बने रहना होगा। इस वचन की आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। आप संसार के साथ भी चलना चाहते हैं, आप चोरियां भी करना चाहते हैं, बारखियां भी करना चाहते हैं, अभी जो हुए वो चीज़ें वो भी करना चाहते हैं कि कहीं आपका पापा नाराज़ ना हो, कहीं आपका मामा नाराज़ ना हो जाए, कहीं आपका वो मासी नाराज़ ना हो जाए, आपका मोहल्लेदार नाराज़ ना हो जाए। आपने कभी हमारे बारे में सोचा? हम भी तो आपके बीच में से निकले, पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा परमेश्वर नाराज हो जाए। तभी आप मसीह को बढ़ता देख रहे हैं, किडनी के पेशेंट को हील होता देख रहे हैं, लीवर के पेशेंट को हील होता देख रहे हैं। जाओ जम्मू के किसी भी चर्च में जाकर देख लो, ऐसी गवाहियां नहीं मिलेंगी आपको। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रभु को दिया गया वो मूल्य है जो प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु हम पे बड़ी दया करना चाहता है, प्रभु हमें छुटकारे के लिए तैयार करना चाहता है। बेटा बेटा चुप रहो, प्रभु हम पे दया करना चाहता है। वो कहता है कि जितनी आशीषें तू चाहता है वो आशीषें आप में तभी आएंगी जब आप उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। आज हर जन दया चाहता है, हर जन अनुग्रह चाहता है। जो बातें परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोली, मेरा परिवार भी जितना भी मेरे साथ देता है वो कभी नहीं करता।
तभी मैं भी ब्लेस हूं, मेरा परिवार भी ब्लेस है। पर हम वो सब चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए मसीह में। और हम बोलते हैं मेरे सिर दर्द होगी, मेरी लात दर्द होगी, मेरा पेट दर्द है, मेरा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वचन को तोड़ डाला। और जहां कहीं वचन टूट जाता है वहां पे बाड़ा खुल जाती है जो आपके ऊपर लगी होती है स्वर्गदूतों की आग की। जब आप उस जगह पे एंटर कर गए, जो जगह परमेश्वर ने नहीं जाने के लिए बोली थी, जो काम परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला था, उसने जो बाड़ा आपके ऊपर लगाई होगी वो टूट जाएगी। और फिर आप चिंगाई को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कुछ लोग चिंगाई तो पा जाते हैं, कुछ लोग छुटकारा भी पा जाते हैं, पर दोबारा गिरते रहते हैं। और कुछ लोग इसलिए छुटकारा उनका धीरे से होता है ताकि प्रभु उनको सिखा रहा होता है सबर, जैसे मैं था। अगर प्रभु मुझे ना सिखाता तो आज मैं इस इतनी अच्छी तरह से तैयार ना होता। हर दिन हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले संडे 722 थे, इस संडे 729 हो गए हैं। पिछले महीने 667 थे, इस महीने 730 हो गए। हर दिन YouTube पे भी, Facebook पे भी 100 200 लोग महीने में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग एक अच्छा वचन सीखना चाहते हैं। हर बंदा छुटकारा चाहता है। छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो प्रभु के वचन। दया पाने का एक ही तरीका है, प्रभु के वचन। हमारे आत्मिक पिता ने इस वीरवार को जो मीटिंग की, उसने एक ही बात बताई कि कुछ लोग इसलिए बीमार है क्योंकि वो खान पीन सही नहीं रखते हैं, और बोलते हैं पर खाने बर्गर, मोमोज, हॉट डॉग, और बोलते हैं परमेश्वर बीमार करता है। कुछ लोग इसलिए चंगे भी नहीं है, खान पीन। छुटकारा सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शैतान जब से ये धरती बनी हुई है, उससे भी पहले से, जब से इस संसार में गिराया गया है, उसका एक ही लक्ष्य रहा है कि मनुष्य को खत्म करना। उसने आदम और हव्वा को वचन से बिका दिया। उसने ये बोला परमेश्वर ने जो कहा वो झूठ है। और आज हमारी कलीसिया आसानी से झूठ बोलती हैं। अगर मैं भी संसार से चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद भी ये ना ही ये सेवा रुकेगी, ना ही ये काम रुक पाएगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद परमेश्वर मेरी जगह पे ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देगा इस चर्च में, मेरी वाइफ को तैयार कर देगा, मेरे बच्चों को तैयार कर देगा। क्योंकि किसी के जाने से, किसी की सेवा ना करने से किसी का कोई नुकसान नहीं, उसका अपना नुकसान है। क्योंकि आज हम बड़ी दया चाहते हैं। बाइबल क्यों लिखी गई, हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। पहले नंबर हमने सीखा बाइबल परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर की सांसों के द्वारा लिखा गया, और हम इसे इसलिए पढ़ते थे क्योंकि ये हमें सिखाता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, हमें कैसे चलना है। ये सब बातें, चिंगाई कैसे प्राप्त करनी है, डॉक्ट्रिन, सिद्धांतों के ऊपर लिखी गई। आशीष कैसे पानी है, मुक्ति कैसे पानी है, बरकत कैसे पानी है, क्रूस क्या कहता है, हर एक विषय के ऊपर लिखा गया टॉपिक। पर बाइबल हमें तभी छुटकारा हमें दिला पाएगी जब हम बाइबल के अनुसार चलेंगे। बाइबल जो शब्द है उसका बी का मतलब होता है बुक ऑफ ग्रेस, प्रभु की दया की किताब, प्रभु के दया के वचन। जो वी शब्द है हम उस पे ऊपर बात करते हैं। आज हम बाइबल की फुल फॉर्म को भी सीखेंगे, बाइबल का क्या मतलब होता है। आज हम पार्ट 1 के ऊपर जाएंगे कि बाइबल, पहले हमने सीखा कि बाइबल क्या है, बाइबल क्यों लिखी गई। आज हम सीखेंगे कि बाइबल शब्द का क्या मतलब होता है, बाइबल शब्द का क्या मतलब है, किसका, जो BIBL लिखा गया, उसका एक एक शब्द के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना प्रभु की ओर।
जो वी शब्द है उसका मतलब है परमेश्वर, बुक ऑफ ग्रेस, दया की पुस्तक, दया के वचन। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करना चाहता है और दया आती है अनुग्रह से। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं। पास्टर जी पढ़ो, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 6 वचन। मुझको शैतान नहीं छोड़कर जा रहा, मैं उस चर्च में जाऊंगा, शैतान मुझे छोड़कर चला जाएगा। आप नोटिस करो, वो वहां भी जाकर छुटकारा नहीं पाते। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 6 वचन। तो वे इस बात को जान गए और लकुनिया के लुस्त्रा और दिरवे नगर को और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। 14 का 3 वचन, सॉरी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। वे पौलुस और सिलास के हाथों से चिन्ह और अद्भुत वचन, चिन्ह और अद्भुत पढ़ना पास्टर जी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की गवाही देता था। अपने अनुग्रह के वचन की गवाही, किसके वचन की? अनुग्रह के वचन की। अनुग्रह का मतलब है दया का वचन। कौन सा वचन? कौन सा वचन? दया क्या होती है? क्या होती है दया? क्या होती है दया? क्या? हाँ, बोलो बोलो, अच्छा बोलो, माइक से बोलो, बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो। दूसरों पर कृपा करना, दूसरों पर कृपा करना। क्या होती है दया? दूसरों का भला करना, दूसरों पे कृपा करना। बाइबल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बनाई गई है। कैसी कृपा करने के लिए बनाई गई है? जो आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपके ऊपर दया करने के लिए बनाई गई है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप बच्चा चाहते हैं वो बच्चे के लिए बनाई गई है। आप आशीष चाहते हैं वो आशीष के लिए बनाई गई है। आप मुक्ति चाहते हैं वो मुक्ति के लिए बनाई गई है। आप चिंगाई चाहते हैं आपको चिंगाई के लिए बनाई गई है। आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देने के लिए बनाई गई है। उसने कहा अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। दया के वचनों के द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाता था अपने दासों के द्वारा। कौन सा वचन? दया का वचन। तभी उसने एक बात बोली, उसने बोला धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। क्योंकि जब धर्मी जन तौबा करेगा, जब धर्मी जन वापिस आएगा पापों से तौबा करके, जब तक वो तौबा नहीं करेगा तब तक उसे माफी नहीं मिलेगी। पर जब वो तौबा करेगा और तौबा से वापस आएगा तो उस पर दया की जाएगी। धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। अब ये नहीं कि आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और बोला परमेश्वर अब जो काम तूने मुझे करने के लिए नहीं बोले हैं, परमेश्वर ने आपको बोला कि नहीं आपको बारखियां खानी, नहीं आपको चोरी करनी, ये अगर आप करेंगे तो दया आपसे चली जाएगी। परमेश्वर ने बोला, उसका वचन है। अगर आप ये काम करेंगे तो आप उसकी दया आप पर नहीं होगी। अगर आप उसकी सेवा नहीं करेंगे तो उसकी दया आप पर नहीं होगी, क्योंकि उसने आपको आराधना करने के लिए बुलाया। ये दया का वचन आपको छुटकारा दिलाएगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन हो। आशीष आपकी। क्योंकि मैं जैसे समझ गया कि ये वचन दया करने वाला है,
तब फिर मुझे एक बात समझ आई कि मांगो तो दिया जाएगा, जब मैं मांगूंगा तो मुझ पे दया होगी, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगता विश्वास कर तुझे मिल चुका है। और जब हम बीज डालते हैं तो बीज का फल उसी दिन नहीं आता, बीज को बढ़ना पड़ता है, बीज को पैदा होता है, बीज की रखवाली की जाती है, बीज को झांटों से काड़ियों उसके कांटेदार झाड़ियों से बचाया जाता है, जानवरों से बचाया, फिर बीज जाके फल लाता है। फिर मुझे एक बात समझ आ गई थी कि जो वचन प्रभु ने हमें दिया, यह दया का वचन है, पर जो वचन मेरे अंदर आ गया इसको फल लाने के लिए, उसने कहा कुछ वचन झाड़ियों में गिरे, कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ कहीं और गिरे, कुछ कहीं। जो वचन अच्छी जगह गिरे वो सुगुना फल लेकर आए। जिन लोगों ने वचन को ध्यान से समझकर कबूल किया और अपना सब कुछ छोड़कर उसके ऊपर खड़े रहे, वो लोग सुगुना फल लेकर आते हैं। आमीन, ऊंचा आशीष आपके। और जो लोग चिंता, कमियां, परेशानियों में रहते हैं वो भी फल लेकर नहीं आते। लिखा कुछ जो झाड़ियों में या सड़क में गिरे, शैतान आया उनके अंदर से वचन चुरा कर ले जाता है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने वचन को मान लिया, शांति से बोले बल्ले बल्ले यीशु बड़े बड़े काम करता है, लंगड़े चलाता है बड़े, पर जैसे ही परीक्षा आई, जैसे बुखार आया, सिर दर्द आई, लत दर्द आई, चलो चलिए बाबे दे, डेढ़ साल दया खत्म। बुखार आ गया, चलो धागा डाल लेते हैं, दया खत्म। वो वचन, वो भी फल लेकर नहीं आएंगे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने वचन सुना, आनंद मनाया, पर इस संसार की चिंता, मेरे बच्चे क्या करेंगे, और मेरा पति नहीं मानता, और मेरा ये नहीं मानता, और मेरा मामा मुझसे नाराज हो गया, मैंने उसके पैर नहीं छूता हूं, और मेरी मासियों से जाके कहता उसको तमीज नहीं है। मैं अपनी मासी को क्या बोलता मैंने बोला मेरा परमेश्वर नाराज नहीं हो, मेरा मामा 100 बार नाराज हो जाए। मेरी मासी का लड़का बीमार हुआ, आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहा 10-15 दिन, 21 दिन, पता नहीं कितने दिन एडमिट रहा। इतना बुखार कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कॉल आई, मैंने बोला ठीक है, डोंट वरी, यू आर फ्री, प्रेयर की फ्री, आजाद हो गया। क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैंने उससे लोगों के लिए दया प्राप्त करवानी है तो मुझे उसके वचनों पे खड़े रहना होगा। मेरा मामा क्या कहता है मुझे टेंशन नहीं है, मेरा परमेश्वर क्या कहता है मुझे ये चिंता है। और उसी मासी ने जाकर बोला वो प्रभु के काम करता है इसलिए वो ऐसा नहीं करता। जब उसका लड़का ठीक हो गया, प्रभु तुम्हारे जवाब प्रभु देने वाला है, तुम्हें बोलना नहीं है, बस तुम्हें बने रहना है, खड़े रहना है, इस वचन को कबूल करके इस पर चलना है। फिर वो दया आप पे दिखाएगा और वो बताएगा लोगों को कि मैं जीवित हूं, मैं मुर्दा परमेश्वर नहीं हूं। वो बताएगा कि बाइबल जीवित है, मुर्दा नहीं है। वो बताएगा जब आप उस पर निर्भरता रखेंगे। पर आप निर्भर अपने ऊपर हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, पता नहीं मेरा भाई क्या कहेगा, पता नहीं मेरी बहन की कहेगी, पता नहीं अगर मेरा बच्चा पता नहीं की कहेगा। क्योंकि आपकी निर्भरता वचन पर ना रहकर इंसान के ऊपर है। ये क्या कहेगा, मैं मामा के पैर, मैंने कहा मैंने नहीं छूने, क्योंकि मेरा प्रभु जो कहता है मैंने उसे करना है। प्रभु क्या कहता है, जब हम वो करेंगे वो हम पे बड़ी दया करेगा। और दया देख लो कितनी बड़ी हो रही है, किडनी ठीक हो रही है, लीवर ठीक हो रहे हैं, और क्या क्या ठीक हो रहा है आप खुद देख लो। जाओ जाके यूट्यूब पे गवाहियां देखो, जाके कितनी बड़ी दया हो रही है। वो कैसे करेगा ये सब? वो तभी कर पाएगा जब हम इस वचन के ऊपर चलना, खाना, पचाना, ये सब चीजें करेंगे। तो दया का वचन कौन सा था? अनुग्रह का वचन। अनुग्रह की दया करने वाला वचन। उसने मरियम पे दया की। उसने कहा, हे मरियम, तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। उसने यूसुफ पे दया की। उसने कहा, तूने जितने दुख सहने थे सह लिए, अब तू प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। उसने एलिया पे दया की। कैसे की? जब एलिया प्रार्थना करके बाहर आया तो आसमान से आग उतार दी। उसने एलीशा पे दया की, मुर्दे जिंदा करके। वो आप पे भी दया करना चाहता है, आपको भी छुटकारा देना चाहता है, आपको भी चंगा करना चाहता है। पर आप वो कब तभी कर पाएगा जब आप उसकी दया को प्राप्त करने के लिए उसके काबिल बन जाएंगे। आप अपने बच्चे को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको गाड़ी चलाने नहीं देते। देते हो गाड़ी चलाना? मोटरसाइकिल चलाने देते हो?
देते हो? बोलो, क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो इसके काबिल नहीं है। आपको पता है कि अगर मैंने इनको गाड़ी की चाबी दे दी, स्टार्ट करके आगे ठोक देगा कहीं और मर जाएगा, खुद भी मरेगा, अगले बंदे को भी मार देगा। तभी प्रभु लोगों पे दया नहीं कर पाता। उसको पता, अगर मैंने इसको ये चीज दे दी, ये संभालने के काबिल नहीं है। आप संभालने के काबिल कैसे बन पाएंगे? आप संभालने के काबिल वचनों को पढ़कर, वचनों को खाकर, वचनों को पचाकर, वचनों पे चलकर, क्रूस की कथा को अपने अंदर बसाकर, क्रूस की कथा, बुद्धि की कथा, दया की कथा, धार्मिकता की कथा, पवित्रता की कथा जब आपके अंदर बस जाएगी, वो अपने आप करना शुरू कर देगा सारे कामों को। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। एक साल पहले मैं अपने मेंटर से कहता था, मैंने बोला चर्च में बड़ी बड़ी डिलीवरेंस नहीं होती है, बस सिर दर्द और टांगी ठीक होती है, या किसी का बुखार ठीक हो जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करना शुरू कर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये करो। मैंने उनकी बात मानी, मैंने करना शुरू कर दी। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं किया कि ये नहीं करना, फलान नहीं करना। मैंने बोला जो आप बोलो क्या करना है, ठीक है। उन्होंने बोला बाइबल ऐसे 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 करना। लिखा जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सब्जी तो सभी बनाते हैं, कुछ सब्जी बड़ी टेस्टी होती है। गोभी तो आप भी बनाते हैं, गोभी शेफ भी बनाते हैं। उनकी टेस्ट क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से बनाई होती है। बस वो तरीका बदल दिया, जैसे तरीका बदल दिया। आज हम बड़ी डिलीवरेंस को होता है देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? बड़े छुटकारे को लोगों के बीच में देख रहे हैं, बड़े छुटकारों को, किडनियाँ, लीवर सब हील होता देख रहे हैं। क्योंकि वो दया तब कर पाएगा जब हम दया के काबिल बन जाएंगे। और दया के काबिल हम कैसे बनेंगे? दया के काबिल हम ऐसे ही बन सकते हैं कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे हो लें। उसने पतरस से कहा, उसने पतरस से क्या कहा पता है? उसने पतरस से कहा, उसने कहा हे पतरस, गहरे में ले चल और जाल डाल। पतरस कहता परमेश्वर सारी रात मेहनत कर ली पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं, फिर भी तू कहता है तो मैं जाल। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। उसने अपने अगुए की, अपने मेंटर की एक अच्छी बात फॉलो की। जैसे वो गहरे में जाते हैं, जाल डालते हैं, और वो मेहनत फल लेकर आती है। और बाइबल बताती है वो इतनी मछलियां पकड़ते हैं कि उनकी नावें डूबने वाली हो जाती हैं। आप तभी इतनी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जब आप उस लिखे हुए वचन को, जो प्रभु ने कहे, उनके ऊपर चलना, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। देखना आप कैसे अनुग्रह को प्राप्त कर लोगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। आप चाहते हैं आप पे अनुग्रह हो, आप पे दया हो, पर हो नहीं रही। अपनी कमियों को उतार फेंको जो आपके अंदर बैठी हुई हैं। उन लोगों को माफ कर दो जिन लोगों ने आपके खिलाफ बुरा बोला, माफ कर दो। किसी के प्रति अपने दिल में कोई कड़वाहट ना रखो, माफ कर दो। प्रार्थना पर जाने से माफ कर दो, ताकि प्रभु अपनी आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सके। वो काम मत करो जो प्रभु ने नहीं करने के लिए मत करो। अगर उसकी दया चाहते हो, जितना मर्जी दुख क्यों ना आ जाए। जब मैं मौत के मुंह पे था तब भी मुझे लोग कहते इधर चल उधर चल, ये कर वो कर। मैं एक ही बात कहता था, मैंने कहा मौत आ जाए पर प्रभु में ही रहना है। और देख लो उसका रिजल्ट आज देख लो। हर दिन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर दिन उसकी दया प्राप्त करने के लिए उसके वचन खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा, वचन के अनुसार जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। तभी वो आपके अंदर सवाद पैदा कर पाएगा। जब आपका सवाद बन जाएगा तो रोटियां तोड़ी जाती हैं, जब तोड़ी जाती है इस्तेमाल की जाती हैं और लोग खाकर तृप्त होते हैं, मतलब अपनी भूख को मिटाते हैं। फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा लोगों के बीच में जाकर। लोग आपकी बातों को सुनकर, आपके मुंह से निकली अनुग्रह की बातों को देखकर उन पे दया हो जाएगी। वो अपने आप प्रभु में आ जाएंगे, बड़ी आशीष को प्राप्त कर जाएंगे, आप भी कर जाएंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। ये तरीका है अनुग्रह को पाने का। उसने कहा, मरियम ने कहा, उसने कहा तूने अपनी दासी की दीनता पे दया की है, नम्रता पे, दीनता में नम्र रहो, दीन रहो। लड़ाई झगड़े बढ़ाने से बेटर है खत्म करना शुरू करो। मैं भी पहले ऐसा ही था, 6-7 महीने पहले। गुस्सा करना, क्रोध करना, लड़ाई करनी, झगड़ा करना,
इतना परेशान होना प्रार्थना में, रोना जाके प्रभु में, हे प्रभु मैं वचन पढ़ रहा हूँ पर प्रभु मुझे गुस्सा कहाँ से आ जाता है, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु हे प्रभु मुझे तोड़, मुझे नहीं गुस्सा करना, प्रभु मुझे लोगों को माफ करना है। मैंने प्रार्थना करनी जाके, और प्रभु ने मुझ पे दया की, प्रभु ने दया की मुझ पर। वो आप पे तभी दया कर पाएगा जब आप उसके अनुसार चलेंगे, वो तभी दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे पाएगा। आज हम दया चाहते हैं। बाइबल क्या है दया का? बाइबल क्या है? दया का वचन। कौन सा वचन? दया करने वाला। आप सब बीमार थे, प्रभु ने आप सब पे दया की। इसलिए जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उन पे क्या नहीं होती? बोलो, क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? जोर से बोलो। बताओ जम्मू के कलीसिया को जाकर, बताओ जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बताओ जाकर कि छुटकारा यहाँ पे छुपा हुआ है। दया तभी होगी जब तुम वचनों में बढ़ोगे। बोलो लोगों को, जाओ बताकर। उद्धार तभी पा पाओगे जब तुम इस वचनों पे खड़े रहोगे, क्योंकि वो खाली बोलता नहीं है, वो करके भी दिखा रहा है, वो प्रूफ कर रहा है। मैंने आपको वचन बोल दिए, प्रूफ थोड़ी किया मैंने। प्रूफ कैसे हुआ? वो मुर्दा व्यक्ति जीवित हुआ। ये क्या था? प्रूफ था कि वचन जीवित है। प्रूफ क्या होता है? प्रमाण क्या होता है? जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने कत्ल किया, उसके प्रति क्या लगती हैं? गवाहियां। क्या लगती हैं? गवाहियां देती है। और गवाहियां से क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया? कत्ल किया। मान लो इस एक व्यक्ति निर्दोष था और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, लोगों ने गवाहियां दी कि ये व्यक्ति क्या था? बेदोष था, इसने कुछ नहीं किया, पुलिस उसे छोड़ देती है। प्रूफ मांगते हैं वो लोग। वैसे ही परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? प्रूफ दे रहा है। कौन सा? अपने चमत्कारों को दिखाकर कि मैं जीवित हूं। जब तक हमारी कलीसिया ये नहीं समझ पाएगी, वो कभी अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं मेरा पति नहीं मान रहा, मेरी माता नहीं मान रही, मैं क्या करूं? परमेश्वर आपके परिवारों में भी चिंता रखता है। उसने नूह को बचाया और उसके परिवार को भी बचाया। उसने रेहाब को बचाया, उसके परिवार को भी बचाया। वो आपके परिवारों को भी बचाना जानता है, पर पहले आप बचो। दिन रात उस प्रार्थना विषय जो आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब समय आएगा उस प्रार्थना का उत्तर अपने आप पूरा हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। डोंट वरी, बस आपको जो मैं कह रहा हूं उसे करना शुरू करना, अपने आप हो जाएगा। क्यों जवान मसीहियों की मौत हो रही है जम्मू में? क्यों जवान मसीह जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने दया का वचन ही नहीं पढ़ा। कैसे उम्र कैसे बढ़ेगी? बोलो कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी उम्र? दया का वचन, दया का वचन पढ़ने से। कैसे बरकत पाओगे? दया का वचन पढ़ने से। स्वर्ग कोई वो खुम्ब नहीं, मशरूम नहीं है जो आसानी से मिल जाएगी। वो स्वर्ग है। वो क्या है? उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके लिए प्राइस ये है कि उसके ऊपर विश्वास करके अंत समय तक धीरज धरना होगा। यही बस यही प्राइस है। वो विश्वास चाहता है आपसे, दया वो आप पे खुद कर देगा। बाकी वो आप कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते, आप विश्वास से धर्मी ठहरेंगे। विश्वास करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, वो अपने आप करेगा आपके ऊपर सब कुछ। तभी आपके ऊपर दया की जाएगी। तभी दया की जाएगी। इसलिए जम्मू के लोगों पर दया कम होती है। क्यों कम होती है? वचन कम पढ़ते हैं। अगर उनको मालूम हो वचन क्या लिखा, वो कभी छोड़कर नहीं जाए प्रभु को। उनको ये मालूम हो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। अगर मैंने आपको ये बात बोली है कि बाबे लोग तौबा करेंगे, लिख कर ले लो। अगर ये पूरी नहीं हुई तो मैं झूठा दास होऊंगा। लिख कर ले लो। आपके सामने आएंगी गवाहियां। समय आएगा आपके सामने गवाहियां आएंगी। अगर मैं प्रभु आपको प्रूफ नहीं देगा तो मैं झूठा दास होऊंगा, मैं झूठा प्रेरित हूं उसका। आपके सामने वो प्रूफ करेगा, आपके सामने। आपकी भी जिम्मेदारी है। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप ये नहीं बोलते बच्चा बस स्कूल जाना, घर जाके नहीं पढ़ना। आप उनको घर भी पढ़ाते हैं, उनको बुक्सें भी पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा
तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आपने कैसे सोच लिया कि बिना बाइबल पढ़े आप स्वर्ग चले जाएंगे, बिना दया का वचन पढ़े आप स्वर्ग चले जाएंगे, बिना अनुग्रह का वचन पढ़े आप स्वर्ग चले जाएंगे? वो भी तो चाहता है कि आप भी पढ़ो। समझ आई? आई समझ आई कि स्वर्ग कैसे जाना है? लगी समझ? अब दया चाहिए तो उसके अनुसार चलो, फिर वो दया करेगा आपके ऊपर। वो इतनी बड़ी बिदारी लेकर आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते वो क्या करने वाला है। बस मैं आपसे कह रहा हूं वो हो रहा है। वो इतनी बड़ी बिदारी लेकर आने वाला है कि लोग सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। आप सोचोगे क्या हो रहा है, बस देखना आप, वो इतनी बड़ी बिदारी लेकर आ रहा है। लोगों ने क्या किया, लोग क्या खा कर आए, वो सब बताने वाला है। अब सब 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 चीजें बताएगा वो वचन के अनुसार। वो हमारा परमेश्वर है, वो कोई बाबा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। आप जीवितों को परमेश्वर को मानते हो, मुर्दों को नहीं। दया उस पे ही होगी जो दया के वचनों को क्या करेगा, पढ़ेगा। बताओ कलीसिया को जाकर, बताओ अपनी नानी को जाकर, चमत्कार ऐसे मिलेगा। नानी इस वचन को पढ़ाओ उनको, नानी चंगाई ऐसे मिलेगी। बताओ अपने पति को, ऐसी दया होगी तेरे ऊपर। सुसमाचार बताओ उन्हें जाकर। कोई सुसमाचार सामर्थ है, क्रूस में सामर्थ है। सामर्थ क्या होती है? शक्ति है आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद यीशु बोलते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए बोलो, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर। बोलो बोलो बोलो, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर आप पे दया कर रहा है। मैं आपके परिवारों को बदलता देख रहा हूँ, आपके घरों के ऊपर बड़ा अनुग्रह आते देख रहा हूँ। मैं आपके घरों के ऊपर स्वर्गदूतों को उतरता देख रहा हूँ। जो लोग बाइबल के साथ अपना रिश्ता बनाने वाले हैं वो बड़े फेवर को पाने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से ये भविष्यवाणी है मेरी आपके लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए ये मेरी भविष्यवाणी है। जो बाइबल के वचनों को अपना जिंदगी मानने वाले, सिखाने वाले हैं, वो बड़ी दया को देखने वाले यीशु नासरी के नाम से, उनके घर बड़ी दया से भरेंगे। जो लोग बाइबल को पढ़ते होंगे, परमेश्वर को मानते होंगे, उनका घर, और जो लोग नहीं मानते होंगे, परमेश्वर अंतर पैदा करेगा। देखना वो ऐसा अंतर। धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए 11 भाषा में जाते हुए।